अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हदीस का अज़ान के बारे में बयान है। बुखारी शरीफ से लिया गया है। सब कुछ जो कुछ बता रही हूँ इसको आप गौर से सुने। आपको कोई शक हो तो बुखारी शरीफ में उस चेक कर लें। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मुसलमान जब मदीने में आए थे तो सब इकट्ठे होकर नमाज के वक्त का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। अज़ान नहीं दी जाती। एक दिन सब ने इसके बारे में बातचीत की। किसी ने कहा नसारा की तरह नाकूस बना लो, कोई बोला यहूद के सींग की तरह फूकने के लिए कुछ और बना लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, किसी शख्स को मुकर्रर क्यों नहीं कर देते कि नमाज के लिए आवाज़ दे। नमाज के लिए आवाज़ दे दिया करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रज़ी अल्लाह उठ और लोगों को नमाज के लिए आवाज़ दे। नंबर 2, हदीस। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने को हुक्म दिया गया था कि अज़ान 2-2 बार कहें और इक़ामत 1 बार कहें। अगली हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान पीछे को भागता है ताकि अज़ान ना सुन सके और उसका गूंज निकलता जाता है। जब अज़ान पूरी हो चुकती है तो वो फिर आ जाता है, लेकिन जब नमाज के लिए दोबारा ऐलान किया जाता है तो पीछे को भागता जाता है और फिर जब ऐलान ख़त्म हो जाता है तो दोबारा आ जाता है और इंसानों के दिल में वसवसे पैदा करता है कि फ़लाँ बात याद करो। उसको वो सारी बातें याद दिलाता है जो उसको याद नहीं होती हैं, यहाँ तक कि आदमी को ख़बर नहीं रहती कि कितनी रकतें पढ़ लीं। अगली हदीस। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर को फरमाते हुए सुना कि मुअज़्ज़िन की अज़ान का खिंचाव जब कोई जिन या इंसान या और कोई चीज़ सुनती है तो हर सूरत में क़यामत के दिन वो सब इसके गवाह होंगे। अगली हदीस। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से भी इसी तरह रिवायत है, मगर फ़र्क इतना है कि जब मुअज़्ज़िन हय्या अलस्सलाह कहे तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह सुना है। अगली हदीस। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, जिस शख्स ने अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ी, रब अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाव्वाति ताम्माति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअसु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु इन्नहु ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और कायम होने वाली नमाज के रब, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तक़र्रुब और ख़ास फजीलत अता कर और उन्हें इस मुकाम महमूद पर फ़ाइज़ फरमा जिसका तो उन्हें इनसे वायदा किया है। यकीनन तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। सही बुखारी की ये हदीस है। अगली हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान में और पहली सफ़ में कितना सवाब है तो ज़रूर वो अज़ान देते और पहली सफ़ में शरीक होते, और अगर लोग जानते कि पहले वक्त में नमाज़ पढ़ने में कितना सवाब है तो ज़रूर इसकी रग़बत करते, और लोगों को जानकारी होती कि इशा व फज्र की नमाज़ों में कितना सवाब है तो ज़रूर आते, चाहे घुटनों के बल घिसट कर ही आना पड़ता। अगली हदीस। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब सुबह हो जाती और मुअज़्ज़िन अज़ान देने खड़ा होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात खड़ी होने से पहले 2 हल्की रकअतें पढ़ा करते थे। अगली हदीस। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। इत्तेफ़ाक़ से लोगों को कुछ शोर सुनाई दिया। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो फरमाया, क्या बात है? लोगों ने अर्ज़ किया, हम नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे। फरमाया, ऐसा ना किया करो, जब नमाज को आया करो इत्मीनान व सुकून रखा करो, जितनी नमाज मिल जाए पढ़ लिया करो, जो रह जाए उसको बाद में पूरी कर लिया करो। अगली हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जमात की नमाज अकेले नमाज़ पढ़ने से 25 हिस्सा फजीलत रखती है। रात व दिन के फरिश्ते फजर की नमाज़ों में जमा होते हैं। इसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जितना चाहो कुरान पढ़ो।
अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमी इस रास्ते में जाता है और कोई कांटेदार शख्स रास्ते से हटा दे तो खुदा उसका शुक्रगुजार होता है और उसको बख्श देता है। इसके बाद फरमाया, शहीद है ताउन में मरने वाला, हैजे से मरने वाला, डूब कर मरने वाला, दब कर मरने वाला, खुदा की राह में शहीद होने वाला। अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ों पर फ़ज्र व इशा की नमाज से ज़्यादा कोई बोझ नहीं है। मुनाफ़िक़ों पर यानी जो दिखावे के मुसलमान होते हैं, उन पर मुनाफ़िक़ों पर फ़ज्र व इशा की नमाज से ज़्यादा कोई बोझ नहीं है। अगर उनको इन दोनों नमाज़ों के सवाब की जानकारी होती तो दोनों वक्त ज़रूर आते, चाहे सीने के बल आना पड़ता। अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन खुदा की मेहरबानी के साए के सिवा और कोई साया ना होगा, उस दिन 7 शख्सों को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखेगा। इंसाफ पसंद हाकिम, वो आदमी जिसने अल्लाह की इबादत में परवरिश पाई हो, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में पड़ा हुआ हो, वो 2 शख्स जिनमें आपस में दोस्ती सिर्फ खुदा के लिए हो, इसी मोहब्बत की वजह से इकट्ठे हों और इसी पर अलग होते हों, वो इज़्ज़तदार आदमी जिसको किसी खूबसूरत औरत ने बुलाया हो मगर उसने ये कह दिया हो कि मैं खुदा से डरता हूँ, वो आदमी जो इतना छिपे तौर पर खैरात करता हो कि उसके पास सीधे हाथ को भी खबर न हो कि उसने दाएं हाथ से क्या खर्च किया, वो शख्स जो अकेले में खुदा का जिक्र करता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के मर्ज़ में पड़े थे। इतने में नमाज का वक्त हुआ, अजान दी गई। आपने फरमाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। अर्ज़ किया गया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही नरम दिल आदमी है, हुज़ूर की जगह पर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। लेकिन आपने फिर वही फरमाया और लोगों ने वही अर्ज़ कर दिया। फिर आपने वही कौल दोहराया, फरमाया कि औरतों, तुम बेशक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की साथ वालियाँ हो। उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु निकले, नमाज शुरू की। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ कुछ हल्का हुआ तो आप 2 शख्सों पर सहारा देकर निकले। अब तक वो मंज़र मेरे सामने है कि हुज़ूर तकलीफ़ की वजह से दोनों पाँव खींचते हुए चल रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पीछे से हट जाने का इरादा किया, मगर आपने उनको इशारे से कह दिया कि अपनी जगह पर रहो। जब आप वहाँ तक पहुँच गए तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक तरफ बैठ गए और नमाज़ पढ़ने लगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर के मुताबिक नमाज़ पढ़ते थे और दूसरे लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी करते थे। दूसरी रिवायत में आया है कि आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाएँ तरफ बैठ गए और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत में है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्त पड़ गए और आपका मर्ज़ बढ़ गया तो आपने अपनी बीवियों से इजाज़त चाही कि मेरे ही घर में बीमारी गुजारें। आपको इजाज़त मिल गई। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना सामने लाया जाए तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले उसको खाना शुरू कर दो। शाम का खाना छोड़कर नमाज की जल्दी ना करो। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मुझसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर क्या क्या करते थे। मैंने जवाब दिया, घर वालों का काम क्या करते थे और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये हदीस भी ऊपर आ चुकी है जिसमें मरीज़ होने की हालत में घर में नमाज़ पढ़ने की रिवायत थी। इसमें इतना और है कि जब इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो। अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी इमाम के पहले सिजदे से सर उठाता है, जो शख्स भी इमाम से पहले सजदे से सर उठाता है, क्या उसको डर नहीं कि अल्लाह ताला उसके सर को गधे का सा सर कर दे या उसकी सूरत गधे की सी सूरत बना दे। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकिम की बात सुनो और उसके हुक्म को मानो, अगरचे तुम पर किसी हबशी को हाकिम बना दिया जाए जिसका सर स्याही में अंगूर की तरह मालूम होता हो।
अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोग नमाज़ पढ़ाते हैं, अगर वे ठीक पढ़ाएं तो उनके और तुम्हारे लोगों दोनों के लिए मुफीद है, और अगर गलती करें तो तुम्हारे लिए मुफीद है और उसके लिए नुकसानदेह। अगली हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़कर वापस जाकर अपनी कौम की इमामत किया करते थे। एक दिन इशा की नमाज़ पढ़ी और सूरह बकर की क़राअत करी। शख्स जमात से अलग हो गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर नुक्ताचीनी करने लगे। यह खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची। आपने फरमाया वो फितना पैदा करने वाला है, वो फितना पैदा करने वाला है, फितना पैदा करने वाला है, फितना पैदा किया जाएगा, फितना पैदा किया करेगा, फितना पैदा किया करेगा, फितना पैदा किया करेगा। फिर आपने उसको औसत आयत ना बड़ी ना छोटी को 2 सूरतों के पढ़ने का हुक्म दिया। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को छोटी और पूरी पढ़ा करते थे। अगली हदीस हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि नमाज को लंबी कर दूँ, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे अच्छा मालूम नहीं होता है कि उसकी माँ को तकलीफ़ दूँ, इसलिए नमाज को छोटी कर देता हूँ। यानी सब पहले मिलकर नमाज़ पढ़ा करते थे, औरतें आदमी, तो सब एक ही से नमाज़ पढ़ते होंगे ना। औरतों की नमाज़ अलग नहीं होती होगी, बैठने का अंदाज़, रुकू सिजदे का अंदाज़ सब एक ही सा होता होगा। इसलिए इससे साफ ज़ाहिर होता है कि औरतों और आदमियों की नमाज़ एक सी होती है। जैसे अब जो अलग अलग नमाज़ें पढ़ते हैं अलग अलग फ़िरक़े के लोग, तो ये फ़िरक़े में ना बढ़कर हमें हदीस की बात मानना चाहिए और जो जैसा लिखा है वैसे ही करना चाहिए। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों को ठीक कर लो और आपस में मिलकर खड़े हो, मैं तुमको पुश्त के पीछे से भी देख लेता हूँ। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज अपने हुजरे में पढ़ा करते थे। हुजरे की दीवारें चूँकि छोटी थीं, इसलिए एक दिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को नमाज में देख लिया तो नमाज में आपकी इक़्तिदा करने लगे। सुबह हुई लोगों ने यह क़स्सा बयान किया। दूसरी रात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को खड़े हुए और लोग आपके साथ नमाज में शरीक हुए। 2 या 3 रातें लोगों ने इसी तरह किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे और ना निकले। जब सुबह हुई और वो लोगों ने इसका तज़किरा किया तो आपने फरमाया मुझे डर हुआ कि कहीं तुम पर रात की नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। रात की नमाज से मतलब तहज्जुद की नमाज है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत के मुताबिक इस हदीस में इतना और बढ़ा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम लोगों का ये फ़ेल देखा, इसको समझ गया, तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ा करो क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के सिवा और नमाज़ें घर में पढ़नी बेहतर हैं। घर में ही पढ़ना बेहतर है, फ़र्ज़ नमाज जो मस्जिद में पढ़ी जाए। आगे हदीस हज़रत अब्दुल्लाह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते थे तो दोनों हाथों को मोढ़ों तक उठाते थे और जब रुकू के लिए तकबीर करते थे या रुकू से ऊपर सर उठाते थे तब भी इसी तरह हाथ उठाते थे और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द फरमाते थे, मगर सजदे में ये काम नहीं करते थे। मगर रफ़ा-ए-दैन को जैसे कि मना किया गया है कि रफ़ा-ए-दैन नहीं करना चाहिए, इसमें तो रफ़ा-ए-दैन लिखा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रफ़ा-ए-दैन करते थे, यानी कि हाथ उठाया करते थे। जब रुकू में जाते थे तो करते थे और रुकू से उठते थे तब भी हाथ उठाकर अल्लाह अकबर किया करते थे। अगली हदीस हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि अपना दायां हाथ नमाज में बाएं हाथ पर रखें। अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िराअत और तकबीर तहरीमा के दरमियान कुछ खामोशी फरमाते थे। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप हुजूर पर फ़िदा हों, हुजूर क़िराअत और तकबीर तहरीमा के दरमियान जो खामोशी फरमाते हैं उनमें क्या पढ़ते हैं? फरमाया मतलब यानी इलाही मेरे और मेरे गुनाहों के बीच इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी पूरब और पश्चिम के बीच दूरी है। इलाही मुझे गुनाहों से ऐसा साफ़ कर दे जैसा सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ होता है। इलाही मेरी ख़ताओं को पानी से, बर्फ़ से और ओलों से यानी अपनी रहमत से धो डाल। अगली हदीस
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا قول اس بارے میں بہت سخت ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا لوگوں کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی نظر چھین لی جائے گی۔ اگلی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں دوسری پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت لمبی کرتے تھے اور دوسری چھوٹی، کبھی کوئی آیت سنی جاتی اور نماز عصر میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں اور پڑھتے تھے، پہلی رکعت لمبی پڑھتے تھے اور دوسری چھوٹی، اسی طرح فجر کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے تھے اور دوسری کو چھوٹی۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے گی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگلی حدیث حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیام باقاعدہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد کا قیام لگ بھگ سب برابر ہوتے تھے۔ اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جسم کے 7 حصوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور آپ نے اشارہ ہاتھ و ناک کی طرف کیا اور فرمایا ناک پر، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور پنجوں پر، اور حکم دیا گیا ہے کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ اگلی حدیث حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا سجدے میں اعتدال رکھو، تم سے کوئی شخص سجدے میں کتے کی طرح کونیاں نہ بچھائے، یعنی کتے کی طرح نہ بیٹھے، اپنی جو ہاتھ ہے کونیاں اوپر کر کے بیٹھے سجدہ کرنے تو، چاہے وہ عورتیں ہوں یا آدمی ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا سجدے میں اعتدال رکھو، تم سے کوئی شخص سجدے میں کتے کی طرح کونیاں نہ بچھائے، یعنی زمین پہ نہ رکھے کونیاں، یعنی کتے کی طرح نہ بیٹھے۔ اگلی حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ میں نماز میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یعنی الہی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، اس لیے تو اپنی طرف سے مجھے بالکل بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اگلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے تو پھر عورتیں کھڑی ہو کر چلی جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے پہلے کچھ دیر ٹھہرے رہتے تھے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار کچھ غریب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے آدمی مالدار تو اونچے اونچے درجوں تک پہنچ گئے اور انگنت نعمت ان کو حاصل ہو گئی، ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو مال کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں کہ جس پر اگر تم چلنے لگو تو پچھلے لوگوں کا مرتبہ تم کو مل جائے اور آئندہ تمہارے مرتبے تک کوئی نہ پہنچ سکے گا سوائے ان لوگوں کے جو اس پر عمل کریں۔ سبھی ان آدمیوں سے تم بہتر ہو جاؤ گے کہ جن میں تم موجود ہو۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم میں اتفاق پیدا ہو گیا کیونکہ ایک شخص نے کہا کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ تو 30 بار پڑھوں گا اور اللہ اکبر 34 بار۔ ہم آپ کی خدمت میں لوٹ کر حاضر ہوئے
تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر ایک 33 بار پڑھا جائے گا۔ اگلی حدیث، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار میں نے مدینے میں عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے سلام پھیرا اور فوراً جلدی سے اٹھ کر لوگوں کی گردنیں چھلانگتے ہوئے کسی بیوی کے حجرے کی طرف تشریف لائے۔ لوگ اس جلد بازی سے کچھ پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آئے اور لوگوں کو اس جلدی کرنے کی وجہ سے تعجب میں دیکھ کر فرمایا، نماز میں مجھے کچھ سونا یاد آ گیا کہ میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ خدا کے ذکر میں اس کے خیال سے کچھ روک ہو، اس لیے میں نے اس کو فوراً بانٹ دینے کا حکم دیا۔ اگلی حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے یا انصاری ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھا رہے۔ اور واقعی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں۔ آپ کو اس میں کچھ بو معلوم ہوئی تو پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ ساگ وغیرہ تھا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلاں صحابی کو دے دو۔ جب آپ نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے کھانے سے کراہیت کی اور فرمایا تم کھاؤ، کیونکہ میں اس ذات سے خرگوشی کرتا ہوں، میں اس ذات سے سرگوشی کرتا ہوں یعنی بات چیت کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری روایتوں میں ہے آپ کے سامنے طباق لایا گیا جس میں کچھ سبزیاں تھیں، یعنی لہسن پیاز کھانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کرا گیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ بدبو ہوتی ہے اور اس کی بدبو تیز ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ اگلی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے۔ اگلی حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کے لیے رات کو تم سے اجازت مانگیں تو دے دو۔ یہ سب حدیث ہی ہے، یہ اس میں جو میں پڑھ رہی ہوں وہ بخاری شریف سے ہی پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کچھ شک ہو تو آپ بخاری شریف سے اسی باب میں تلاش کر لیں۔